बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर कहते हैं फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिज़िकल पार्ट्स किसे बोलते हैं? फिज़िकल पार्ट्स कंप्यूटर के ऐसे हिस्से होते हैं जिनको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। ऐसे तमाम पार्ट्स, ऐसे तमाम कंप्यूटर के पुर्जे डैट कैन बी टच्ड एंड सीन आर कॉल्ड फिज़िकल पार्ट्स। और इन्हीं फिज़िकल पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, स्पीकर है, प्रिंटर, ईटीसी वगैरह वगैरह। तो कंप्यूटर के तमाम पुर्जे जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे के सारे पुर्जे हार्डवेयर कहलाते हैं। तो आप कंप्यूटर के तमाम पुर्जों को देख सकते हैं, कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को, और इन पुर्जों को आप टच भी कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम पुर्जे हार्डवेयर होते हैं। ये एक बात याद रखनी है, ये हार्डवेयर बग़ैर सॉफ्टवेयर के काम नहीं करते। कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसके हार्डवेयर को फंक्शनल करने के लिए और इसके अलावा कंप्यूटर से मुख्तलिफ काम लेने के लिए उनके अंदर सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का मजमूआ। गिवन टू कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर को देते हैं। किस लिए? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मसाइल को हल करने के लिए। इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। सेट कहते हैं मजमूए को, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं हिदायत को। इंस्ट्रक्शंस हिदायत कह लें, कमांड्स कह लें। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का मजमूआ जो कंप्यूटर को दी जाती हैं मुख्तलिफ मसाइल हल करने के लिए, इन इंस्ट्रक्शंस के मजमूआ को सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक बात याद रखनी है आपने, अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स ना हो, कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा, बल्कि कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। आप नया कंप्यूटर लें, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंप्यूटर, बिजली का स्विच लगाएं, चलाएं, वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसलिए कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे। तो उसको चलाने के लिए, उसके पुर्जों को वर्किंग के काबिल बनाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कह देते हैं। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसी तरह MS वर्ड है, MS एक्सेल है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। VLC प्लेयर, गूगल क्रोम, इस तरह के बेशुमार किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, वगैरह वगैरह, लाखों किस्म के सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। तो एक बात याद रखेंगे आप, ये एक फंक्शनल कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है।
एक कंप्यूटर जो है उसमें इन दो चीज़ों का होना लाजमी है। एक फंक्शनल कंप्यूटर के लिए इन दो चीज़ों का सही तरीके से काम करना ज़रूरी है, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। अगर हार्डवेयर ख़राब हो और सॉफ्टवेयर ठीक हो उसके अंदर, तब भी कंप्यूटर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और अगर सॉफ्टवेयर ख़राब हो और हार्डवेयर ठीक हो तब भी कंप्यूटर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक इंसानी जिस्म है, हम अपने जिस्म के आज़ा को, हाथों को, टांगों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो हमारा जिस्म हमारा हार्डवेयर की मानिंद है। लेकिन अगर इस जिस्म के अंदर से रूह निकाल दी जाए, क्या हम देख सकेंगे? क्या हम सुन सकेंगे? क्या हम चल सकेंगे, खा सकेंगे? अगर रूह है तो आंखें देख रही हैं, रूह है तो कान सुन रहे हैं, रूह है तो हमारे जिस्म का हर उज़्व काम कर रहा है, रूह नहीं है तो जिस्म बेकार है। तो हमारा जिस्म हार्डवेयर की मानिंद है और हमारी जो रूह है वो सॉफ्टवेयर की मानिंद है। तो जिस तरह जिस्म और रूह का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, इसी तरह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी आपस में गहरा ताल्लुक़ है। तो हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते। इसी तरह सॉफ्टवेयर के बगैर भी हार्डवेयर अपना काम सरंजाम नहीं दे सकते। इसी तरह इनमें एक रिलेशनशिप हो गया। अगर हार्डवेयर में कोई ख़राबी आ जाए तो उसको रिपेयर किया जाता है। अगर वो रिपेयर ना हो सकता हो तो फिर हार्डवेयर को रिप्लेस कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर में कोई ख़राबी आ जाए तो उसे ट्रबल शूट किया जाता है। ट्रबल शूट मीन्स उसकी ख़राबी को पहले दूर किया जाता है। अगर वो ख़राबी दूर नहीं हो रही तो दोबारा से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। हार्डवेयर को टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर के इनसाइड रन हो रही होती हैं। इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। आप एक बिजली की तार देखते हैं, आप अगर उस तार को पकड़ते हैं तो वो तार को पकड़ा जाता है। अगर उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है तो वो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके अंदर मौजूद होता है। तो सॉफ्टवेयर्स भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर के सर्किट्स के अंदर इनसाइड द सर्किट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस की शक्ल में वो नज़र नहीं आ रहा होता, बट यू कैन फील इट। आप इसकी सॉफ्टवेयर की जो रिजल्ट्स होते हैं, आउटपुट होती है, उसको आप देख सकते हैं। इससे आगे है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा क्या चीज़ है। डेटा अगर मैं इसका उर्दू में तर्जुमा करूं तो ये होगा मालूमात। सिंपली डेटा को अगर डिफाइन करें तो हम ऐसे करेंगे, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। अब रा का मतलब क्या होता है? रा का मतलब होता है अनप्रोसेस्ड, जिसे प्रोसेस ना किया गया हो। फैक्ट्स एंड फिगर आदाद व शुमार को कहते हैं। इसको इकट्ठा लफ्ज़ पढ़ना है, फैक्ट्स एंड फिगर आदाद व शुमार। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट्स से मैं एक क्लास बैठी है, तो मैं किसी स्टूडेंट के ज़िम्मा लगाता हूँ कि जाएं इस क्लास का जो है वो इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें, डाटा इकट्ठे करते हैं। तो लेट्स से कि 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, हर स्टूडेंट का रोल नंबर, हर स्टूडेंट का नेम, हर स्टूडेंट के मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये हर स्टूडेंट से पूछता जाएगा और नोट करता जाएगा।
जब ये सारी मालूमात यहाँ पर वो इकट्ठी हो जाएंगी तो इन्हीं मालूमात के मजमुआ को हम डाटा कह देंगे कि ये स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा हो गया, मालूमात इकट्ठी हो गई। अब जब डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है उसमें से एक मखसूस किस्म की मालूमात को अखज़ किया जाता है उनमें से। मसलन मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो इन 50 स्टूडेंट का जो डाटा इकट्ठा किया गया, ये जो मालूमात इकट्ठी की गई, इनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैट्रिक में मार्क्स 800 से अबव हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को कंप्यूटर की मदद से सॉर्ट करेंगे, तरतीब लगाएंगे मार्क्स के लिहाज से। तो हम निकालना किस किस्म का मालूमात अखज़ करना चाह रहे हैं उसमें से कि जो टॉपर स्टूडेंट है, टॉपर मीन जिनके मार्क्स 800 से ज़्यादा हैं, तो वो जो मार्क्स मालूमात निकालेंगे उन मालूमात को हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का मतलब भी मालूमात ही होता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन डाटा को प्रोसेस करने के बाद अखज़ की जाती हैं, इसलिए हम ये कहते हैं प्रोसेस्ड डाटा। ऐसा डाटा जो प्रोसेस हो चुका हो इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। यानी यूँ भी कह सकते हैं हम कि इंफॉर्मेशन इज़ डिराइव्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। इंफॉर्मेशन को डिराइव किया जाता है, अखज़ किया जाता है कि डाटा को प्रोसेस करने के बाद। इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डाटा जब प्रोसेस हो जाए तो इंफॉर्मेशन हासिल होती है। इंफॉर्मेशन। अब डाटा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। डाटा दिया जाता है कंप्यूटर, ऐसी मालूमात जो कंप्यूटर को दी जाएंगी वो डाटा होंगी, और ऐसी मालूमात जो कंप्यूटर से हम हासिल करते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस कर चुका होता है डाटा को, तो वो इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर से हासिल करते हैं उनको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो डाटा दिया जाता है, इंफॉर्मेशन ली जाती है कंप्यूटर से। डाटा मिकदार में, क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, जबकि इंफॉर्मेशन मिकदार में, क्वांटिटी में कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपने 50 स्टूडेंट के बारे में मालूमात इकट्ठी की। क्या मालूमात इकट्ठी की? रोल नंबर, नेम, मार्क्स और उनका मोबाइल नंबर। तो ये 50 स्टूडेंट का आपने इकट्ठा कर लिया डाटा, मालूमात इकट्ठी कर ली। तो फिर कंप्यूटर की मदद से हमने सॉर्ट किया, इसको तरतीब लगाया, और उसमें से ये पता चला कि इस 50 में से 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 800 से ज़्यादा हैं। तो ये जो मालूमात अखज़ की है हमने, इन मालूमात के 8 स्टूडेंट हैं जो 800 से ज़्यादा मार्क्स रखते हैं, इन मालूमात को हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। इसी तरह हम ये मालूम करना चाहते हैं कि कौन सा पॉपुलर नेटवर्क है स्टूडेंट्स में। तो अब जब डाटा 50 हमारे पास स्टूडेंट का डाटा मौजूद है और सबके मोबाइल नंबर भी मौजूद है, तो हम उसमें से यू फ़ोन के नंबर अलहदा कर लेंगे, मोबिलिंग के नंबर अलहदा कर लेंगे, वारिद के, टेलीनॉर के, जोंग के नंबर अलहदा। फिर हम इनको अलहदा करने के बाद जब इनको काउंट करेंगे तो पता चलता है कि जी 20 स्टूडेंट्स के बाद जो है वो मोबिलिंग का जो है वो सिम थी या उनका नंबर था उस कंपनी का। तो हमें यहाँ से ये इंफॉर्मेशन हमने ड्राइव की उस डाटा से कि मोबिलिंग इज़ द पॉपुलर नेटवर्क। तो डाटा मिकदार में ज़्यादा होता है, इंफॉर्मेशन मिकदार में कम होती है। डाटा की बुनियाद पर आप डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि ये रॉ फैक्ट्स होते हैं, अनप्रोसेस्ड होते हैं। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह जो डाटा होता है ये तस्वीरों की शक्ल में भी हो सकता है, आवाज़ की शक्ल में भी हो सकता है, तहरीर की, टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन भी जो है वो तस्वीर की शक्ल में हो सकती है, वीडियो की शक्ल में हो सकती है, आवाज़ की शक्ल में हो सकती है, तहरीर की शक्ल में हो सकती है।
तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। अब मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ। आप जो कुछ भी कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, गाने, फिल्में, नज़में, तस्वीरें, लेटर, स्टोरी, हमद, नात, गज़ल, यही सारी चीज़ें क्या होंगी? डाटा होंगी। अब कंप्यूटर इन इंफॉर्मेशन को अपने अपने तरीके से प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके इसमें से ख़ास किस्म की मालूमात जो अखज़ करेगा वो इंफॉर्मेशन होंगी। मिसाल के तौर पर आपने कंप्यूटर में एक तस्वीर फीड की, वो तस्वीर क्या होगी? डाटा होगी। अब उस तस्वीर में अब ये पता चला कि इस तस्वीर में कोई इसकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है। हमने क्या किया? कंप्यूटर की मदद से उस तस्वीर को प्रोसेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? तस्वीर का रंग गोरा कर देते हैं, उनकी आइज़ का कलर चेंज कर देते हैं, उसकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा? वो जो तस्वीर फीड की गई थी उससे ये सारे काम करने के बाद उस तस्वीर की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। वो जो प्रोसेस करने के बाद ये तस्वीर हासिल होगी वो ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर होगी। तो ये हमारे लिए वही तस्वीर इंफॉर्मेशन की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो इन शॉर्ट के डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, यानी खाम हकाइक का मजमूआ होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी ये गैर मुनज़्ज़म होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होती हैं, प्रोसेस शुदा। प्रोसेस किसने करना होता है? डाटा को कंप्यूटर ने करना होता है। और इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। डाटा की बुनियाद पर आप डिसीजन नहीं ले सकते, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप डिसीजन ले सकते हैं। डाटा मिकदार में ज़्यादा होता है, इंफॉर्मेशन मिकदार में कम होती है। इसी तरह डाटा अनप्रोसेस्ड होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होती हैं। डाटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस था। इसी तरह मैं ये कह सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के, एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स हैं 60, एक में 70 मार्क्स हैं, एक में 80 मार्क्स हैं। अब जब इन मार्क्स को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आता है 210। तो ये ऑब्टेन मार्क्स हो गए टोटल। तो 60, 70 और 80 ये हमारे पास क्या था? डाटा था। इसको हमने कौन सा प्रोसेस, किस प्रोसेस से गुजारा? एडिशन के प्रोसेस से गुजारा। और जो हमारे पास 210 हासिल हुआ ये हमारे पास क्या हुई? इंफॉर्मेशन हुई। उम्मीद काफ़ी है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।